Hello students, today we are going to learn wonderful world of Bolu. Okay, chapter number 5, standard 5, environmental studies, wonderful world of Bolu. So friends, come on, this is Bolu. So Bolu is saying that friends come on, this is Bolu, means I am Bolu. वो बोल रहा है ओके बोलू हैज गॉन फॉर अ वॉक बाय पॉन्ड टुडे लेट अस टू गो अलोंग विथ हिम फॉर अ वॉक एंड गेट टू नो समथिंग न्यू। तो कुछ नया जानते हैं, हम भी जाते हैं उसके साथ साथ और नया कुछ जानते हैं। सो यहाँ पे बोलू क्या बोल रहे हैं, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फिश इज दिस। ओके, कहाँ के फिश की बात की है तो देखो यहाँ पे बोलू दिखाया गया है, ये रहा बोलू और ये रही फिश। सो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश दिस इज। ओ मिंटू फिश प्लीज कम एंड प्ले विथ मी। तो ये बोल रहा है, बोलू उनको बोल रहा है कि ओ मिंटू फिश प्लीज कम एंड प्ले विथ मी, तो मेरे साथ खेलो। तो फिश नो आई कैन नॉट कम आउट देयर। तो फिश बोल रही है कि नो आई कैन नॉट कम आउट देयर, मैं बाहर नहीं निकल सकती। यू कम इन टू द वाटर टू प्ले विथ मी, तो तुम अंदर आओ पानी के अंदर मेरे साथ खेलने के लिए। बोलू आई कैन नॉट कम इन टू द वाटर, बोलू बोल रहा है कि मैं पानी के अंदर नहीं आ सकता। फिश आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर, तो दिस इज टॉप सीट, वी कैन से बोथ आर वाइस वर्सा। तो ये बोल रही है फिश कि मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती, बोलू बोल रहा है मैं पानी के अंदर नहीं आ सकता। बोलू वाई, बोलू बोल रहा है क्यों। फिश आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड, तो मैं जमीन के ऊपर सांस नहीं ले सकती। तो बोलू बोल रहा है लाइकवाइज आई कैन नॉट रेस्पायर इन वाटर, तो मैं भी पानी के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि पानी के अंदर इंसान सांस नहीं ले सकते। तो बोलू बोल रहा है कि मैं पानी के अंदर रेस्पायर नहीं कर सकता हूँ। फिश बोल रही है कि मैं पानी के बाहर रेस्पायर नहीं कर सकती हूँ। सो फिश बोलू वन हैज़ इट्स ओन प्लेस ऑफ लिविंग। तो फिश क्या बोल रही है बोलू को कि बोलू हर एक की अपनी एक जगह होती है रहने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, habitat. Now here you are given an activity in which what you have to do is write living in water. तो कोई जो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। ओके, तो ऑक्टोपस, टर्टल, frog, you can say amphibian, and now snakes, okay, some kind of snakes which are water snakes, aquatic snakes. Then fish के अंदर shark, whale, ऑक्टोपस, सी हॉर्सेस, स्टिंगरेज, स्क्विड्स, ये सारे हैं। ओके, नाम लिख सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या दिखाया गया है, लिविंग इन वाटर, तो पानी के अंदर रहने वाली चीज़ें जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल। कौन से नाम से जानते हैं हम, एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, नाउ सेकंड थिंग रीड। तो फिर बोलू थोड़ा आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो पानी के अंदर खेल तो सकता नहीं है वो मछली के साथ, इसीलिए नाउ ही इज गोइंग फार। नाउ बोलू ओ चिंची स्क्विरल आर यू फाइंड ओवर देयर, कि आप वहाँ पे ठीक हो। तो देखो ये चिंची है जो वो पेड़ पे चढ़ी हुई है। ओके, शी इज अ स्क्विरल, इट इज एक्चुअली अ स्क्विरल। नाउ वुड यू प्लीज कम डाउन टू प्ले विथ मी, तो मेरे साथ खेलने के लिए नीचे आओगे। तो स्क्विरल यस सर्टेनली, हाँ मैं आ सकती हूँ। कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड, तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप जमीन पे आके रह सकते हो पेड़ पे से नीचे उतर के। तो स्क्विरल श्योर व्हाई नॉट, आई कैन लिव ऑन लैंड, तो मैं जमीन पे रह सकती हूँ। आई मेक नेस्ट ऑन ट्री, तो मैं पेड़ पे अपना माला मतलब कि नेस्ट जो होता है होम बनाती हूँ। बोलू वाओ यू आर वेरी गुड। सी मिंटू फिश टेल्स दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली, तो मिंटू तो ऐसा बोल रही है कि वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है, पर आप तो ज़मीन के ऊपर भी रह सकती हो और पेड़ के ऊपर भी रह सकते हो। तो स्क्विरल इट इज़ ट्रू अबाउट फिश, तो फिश के लिए ये सच है, शी कैन ओनली लिव इन वाटर, तो वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है। इट इज़ द होम फॉर इट, तो वो उनके लिए अपना घर है, वो पानी के बाहर रह सकती नहीं है। क्यों नहीं रह सकती, बिकॉज इट इज़ एन एक्वेटिक एनिमल, इट हैज़ एक्चुअली द breathing organs
ओके, विच कैन ब्रीथ ओनली इन वाटर, जो पानी के अंदर ही ब्रीथ कर सकती है, ऐसे ही उनके पास ऑर्गन है, दूसरे ऑर्गन्स नहीं है जो पानी के बाहर ब्रीथ कर सके। सो it cannot breathe outside of the water but it can only breathe inside of the water. So from where does a fish respire? कौन से ऑर्गन होते हैं उसे रेस्पिरेशन के लिए? तो गिल्स, फिश हैज गिल्स टू रेस्पायर। ओके, आपने देखा होगा कोई भी मच्छी होती है वो हमेशा इट हैज लोअर नेक, उसके लोअर नेक के पोर्शन के अंदर कट्स जैसा दिखता है। ओके, दैट आर कॉल्ड गिल्स। वो पानी क्या करते हैं, मुंह में से लेके गिल्स में से बाहर निकालते हैं, पानी ट्रांसफर होता है गिल्स के अंदर से, तो क्या होता है वो ऑक्सीजन अलग होता है उसके अंदर, प्रोसेस है पूरी। ओके, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर स्टैंडर्ड्स। सो स्क्विरल, श्योर, व्हाई नॉट। फिर इट इज ट्रू अबाउट फिश, शी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट। अब बोलो, सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर? तो बोलो पूछता है कि आप पानी के अंदर नहीं रह सकते हो? तो स्क्विरल, नो बोलू, आई कैन नॉट लिव इन वाटर, वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ ऑन वाटर। तो ये स्क्विरल बोल रही है चिंची की नो बोलू, मैं पानी के अंदर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एक्चुअली ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसे बोलते हैं, वो जमीन पे सांस लेने के लिए बने हैं, पानी के अंदर सांस लेने के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए मैं पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकती, नहीं रह सकती है। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, तो मैं वाटर के ऊपर रह सकती नहीं हो। ओके, अभी जो देखो यहाँ पे जो चिंची स्क्विरल है वो स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, उसे बोलते हैं एर्बोरियल्स। क्या बोलते हैं? एर्बोरियल्स। उन्हें एर्बोरियल्स क्यों बोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एर्बोरियल्स से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहाँ पे रहते हैं? पेड़ पे। ओके, दे कैन लिव इन ऑन लैंड एज वेल एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो पेड़ की ब्रांचेस जो होती है उस पर अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एर्बोरियल्स। ओके, क्या बोलते हैं? एर्बोरियल्स। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल, वो टेरेस्ट्रियल में भी आते हैं क्योंकि वो पानी के जमीन के ऊपर रहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फिर आते हैं एम्फीबियन जो पानी के अंदर और ज़मीन के ऊपर दोनों पे रहते हैं, फिर सब कैटेगरी में आते हैं एर्बोरियल्स जो पेड़ पे अपना टाइम बिताते हैं, फिर एवियंस। एवियंस क्या होते हैं? जो उड़ते हैं हवा के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। ओके, सो नाउ विच आर अदर एनिमल्स लाइक चिंची, स्क्विरल? तो दूसरे कौन से एनिमल्स है उसके जैसे? तरीके से कैमेलियन, ग्रासहोपर्स, ओके, माइस एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ रोडेंट्स जो होते हैं मेनली। ओके, नाउ बोलू वॉक्ड अहेड, बोलू आगे जाता है एंड मीट डगमग टॉर्टोइस। देखो टॉर्टोइस और टर्टल में फर्क होता है। ओके, तो डगमग, वेयर आर यू गोइंग? तो आप कहाँ जा रहे हो? टॉर्टोइस, इट्स टू हॉट, बोलू आई शैल गो इनटू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर। तो मैं पानी के अंदर, अपने पॉन्ड, तालाब के अंदर जाके वहाँ पे रेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। ओके, सो इट विल गिव मी अ रिलीफ फ्रॉम इट, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। ओके, आई विल गेट समथिंग सम कोल्ड, मुझे थोड़ा ठंडक मिलेगा, ठंडक महसूस होगा। तो बोलो यू वॉक ऑन लैंड, तो क्या आप जमीन पे चलते हो? देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर? ओके, तो पानी के अंदर किस तरीके से रह सकते हो अगर आप जमीन के ऊपर है? क्योंकि मैंने पहले जो मीटू फिश थी वो तो पानी के अंदर ही रह सकती थी, चिंची स्क्विरल है वो सिर्फ पेड़ पे मतलब कि जमीन पे ही रह सकती थी, और आप तो पानी और जमीन दोनों की बात कर रहे हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ओके, सो व्हाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर? तो मैं पानी के अंदर क्यों नहीं रह सकता? तो बोल रहा है चिंची टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर। चिंची ऐसा बोल रही है कि जो जमीन पे रहते हैं वो पानी में रह सकते नहीं है। टॉर्टोइस, चिंची इज करेक्ट बट देयर आर सम एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब कि अलग किस्म के। ओके, ये न्यू वर्ड होगा। तो एक्सेप्शनल एनिमल्स लाइक मी विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो ऐसा है कि कुछ जानवर ऐसे हैं मेरे जैसे जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। बोलो वो रियली इट्स अमेजिंग, वो बहुत अमेजिंग चीज़ है क्योंकि आपको दोनों जगह पे रेस्पायर कर सकते हो, पानी के अंदर भी और ज़मीन पे भी। सो नाउ हियर देयर आर मेनी सच एनिमल्स लाइक टॉर्टोइस इन आवर सराउंडिंग विच कैन लिव ऑन बोथ प्लेसेस इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो टॉर्टोइस के जैसे बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं हमारे सराउंडिंग में जो दोनों भी जगह रह सकते हैं, पानी के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? एम्फीबियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एम्फीबियंस। दोस कैन लिव इन वाटर एंड ऑन
लैंड, फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज है, फ्रॉग्स है, स्नेक्स है, फिर टॉर्टोइज है, फ्रॉग्स है, स्नेक्स है, फिर क्रोकोडाइल्स है, और ये सारे होते हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। सो फॉर टुडे हम यहाँ तक पढ़ेंगे और वी विल स्टडी अनदर थिंग्स on our next topic. Till then, bye bye, take care.